ज़रा सोचिए, एक मासूम बेटी जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, जो हर सुबह बच्चों को अक्षर सिखाती थी, मासूम चेहरों को मुस्कान देती थी, वो अचानक एक दिन खबरों की सुर्खियां बन जाती है क्योंकि उसका शरीर जली हुई हालत में मिलता है और परिवार की गोद हमेशा के लिए सूनी हो जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हरियाणा की मनीषा की सच्चाई है। और आज सवाल ये है, जिस धरती पर हम कन्या को देवी मानकर पूजते हैं, वहाँ बेटियों पर ही अत्याचार क्यों? क्या हमारा धर्म सिर्फ किताबों तक रह गया? क्या हमारी पूजा केवल पाखंड बनकर रह गई है? दोस्तों, हमारी संस्कृति में कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में हम कन्या पूजन करते हैं। छोटी बच्चियों को अपने घर बुलाकर उन्हें देवी समझकर भोजन कराते हैं। कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर हम सच में नारियों का सम्मान करते हैं, तो मनीषा जैसी बेटियां क्यों दर्दनाक मौत मर रही हैं? क्या पूजा के पंडाल में थाली में बैठी कन्या ही देवी है और असल जिंदगी में बेटियां हमारे लिए केवल बोझ? मनीषा 19 साल की एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। वो अपने परिवार के लिए सपनों का सहारा थी, लेकिन एक दिन वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। फिर उसका शव जली हुई हालत में लोगों के सामने आता है। उसके परिवार का रो रो कर हाल बुरा है। पूरा हरियाणा गुस्से में है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। सोचिए, जिस बेटी ने कभी अपने माता पिता से एक कपड़ा भी मांगते समय संकोच किया हो, वही बेटी अब दुनिया से न्याय की भीख मांगने वाली खबर बन जाती है। क्या ये उस समाज की तस्वीर है जो खुद को सभ्य और धार्मिक कहता है? हमारे मंदिरों में देवी की आरती गूंजती है। लोग माता रानी से सुख शांति और संतान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिन बेटियों को वही माता का अंश कहा जाता है, उनके लिए सड़कें, गलियां और गांव इतने असुरक्षित क्यों? हमारी संस्कृति सिखाती है कि स्त्री बिना समाज अधूरा है, लेकिन हमारी हकीकत ये है कि बेटियां स्कूल जाने से भी डरती हैं, नौकरी करने से डरती हैं और घर से बाहर कदम रखने से भी डरती हैं। मनीषा का केस सिर्फ एक केस नहीं, ये उस पाखंड का सबूत है जिसमें हम जी रहे हैं। एक तरफ हम कन्या को पूजते हैं, दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा तक नहीं कर पाते। आज हर माँ बाप की आंखों में एक डर है कि उनकी बेटी सुरक्षित लौटकर आएगी या नहीं। क्या यही वह भारत है जहाँ कभी सीता, द्रौपदी और दुर्गा की गाथाएं गाई जाती थी? क्या हम सच में उस विरासत के योग्य कहलाएंगे जब हमारी ही बेटियों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? दोस्तों, धर्म केवल पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य, न्याय और सुरक्षा। अगर हम सच में देवी की पूजा करना चाहते हैं और हमें अपने बेटियों को सुरक्षित माहौल देना है, तो हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल देना होगा। ईश्वर के सामने दिए जलाने से बड़ा पूजन ये है कि हम हर घर में बेटी की इज्जत और ज्ञान की रक्षा करें। मनीषा जैसी बेटियां तभी न्याय पाएंगी जब हम सिर्फ सरकार और कानून पर नहीं, बल्कि समाज के रूप में खुद बदलेंगे। तो आइए आज प्रण लें, हम सिर्फ मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि जीवित देवियां यानी हमारी बेटियों की रक्षा करेंगे। यही असली धर्म है, यही सच्ची भक्ति है, यही कन्या शक्ति और देवी शक्ति का वास्तविक सम्मान है। जय माता दी।